लोगों ने खुद ही अपनी व्यवस्था करी थी, ग्रुप वालों ने ही। यहाँ पर फर्स्ट क्राई से जो कपड़े आए हुए थे, काफ़ी टाइम हो गए थे इस टाइम। अरे है, ये काफ़ी हेल्दी होता है। क्यों बताओ? का जो डायलॉग है ना, सिनेमा दिखाने नहीं ले गया मेरा पति, वो वाली चीज़ मैंने आज शूट की थी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। करके यार जींस तो हालत हो जाएगी, उतार लो चलिए। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज दिन मैंने इस तरीके से निकाला, ब्रेड की भुजिया और फ्राइड राइस करके, और दोपहर में मैं लग गई शूटिंग पर। रोटी वोटी सेकी थी दोपहर में, वो डुकू खा रहा, आप देख रहे होंगे थाली में। और आज मैंने एक नया शूट किया था, थोड़ा डिफरेंट था, तो वो वाली क्लिप मैंने सोचा लाओ। अब मैं पैकअप कर रही हूँ सारा कुछ अपना, तो वही चीज़ है। तो मैं सारा कपड़े वपड़े उतार रही थी। जो श्रीदेवी का जो डायलॉग है ना, सिनेमा दिखाने नहीं ले गया मेरा पति, वो वाली चीज़ मैंने आज शूट की थी। रहे हैं 9:45 और हमारी डॉल सोकर उठी है। ये उठ गई थी 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे उठ गई है। तब से ये ऐसी बैठी हुई है, ठीक है। तो हमारी डॉल का कोई भी बात अगर बोलती है ना, उसका एक तरीका होता है, बताऊँ क्यों। हमारी डॉल का एक तरीका होता है, बताऊं क्यों, ठीक है। तो चलो आज मैं इसकी ही एक बात बताती हूँ आपको। कि बात ये है, अभी मैं डॉल से कह रही थी कि डुगू सुन, डुगू से कह रही थी कि डुगू सुन, कि अभी अब 9:45 बज रहे हैं, हम 10:30 बजे तक 11 बजे तक डुगू आप सोओगे, मैं सोऊंगी, डॉल के पापा सोएंगे, ठीक है, लेकिन डॉल नहीं सोएगी। क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तो सो के उठी हूँ। गाइस अब ये सो के उठी है। अब ये सोचो कि आज एक्चुअल में क्या है, मम्मी के श्राद्ध था, तो मम्मी क्या गई हुई थी मैं, तो 2-3 घंटे के लिए करीब 2 बजे गई थी, 5 बजे आ गई, 5 साढ़े 5 बजे तक। ये छोटा बेबी मत बन, इसकी आदत पड़ गई है छोटा बेबी बन जाने की। देखो फेस देख रहे हो, छोटा बेबी बन गई है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसे कमेंट आते हैं कि पर्सनली भी मुझे बोलते हैं कि ये जो ब्लॉगिंग करती है ना, तो ये बहुत क्यूट लगती है। हाय गाइस। हाँ तो ना वही चीज़ें, ये जितनी क्यूट है उसमें छोटा बेबी बन जाएगा, हैं। तुम्हारी मैडम आई थी 6:30 बजे, ट्यूशन वाली मैम आई थी इसकी 6:30 बजे। तो इसका ये हिसाब है। और कैसे करेगी, गागा गूगू गागा, छोटा सा बेबी बन जाएगी ये। और आते ही वहाँ मम्मी के यहाँ से आकर, अपनी नानी के यहाँ से आते ही ये सो गई 5 साढ़े पाँच बजे देते। हाँ ये सो गई 5:30 बजे तक, और ये 8:30 बजे सो के उठी है। तो सोचो अब तो ये जगराता करेगी और हम सब सोएंगे। 3 घंटे सोई है। और रात के नाइट में मैंने स्टार्ट करा है अक्टूबर का 1 तारीख। यहाँ पे मैंने आलमंड पाउडर बनाकर रखा हुआ है, इतना सा बचा है। तो देखो मैं कैसे अपना पाउडर बनाती हूँ, इस तरीके से। ये मैं आज काफ़ी टाइम बाद पी रही हूँ, ये काफ़ी हेल्दी होता है। और इस तरीके से क्रश करके रख लो। मेरा दूध तो गाइस सच बताऊँ, मैं दूध तो पीती भी नहीं हूँ। बच्चों से कह रही हूँ, बच्चे पी नहीं रहे हैं, तो दूध कैसे ख़त्म हो। अरे पहले हमारे भगवान जी दूध पियेंगे। मैं तो इनका फिर भी इतना लालन पालन नहीं करती हूँ, मैंने शुगर मिला दी है, मीठा सा करके बादाम का दूध पी लेंगे भगवान जी। मैं ऊपर आ गई और सबसे पहले दूध रखा और फटाफट से लग गई एसी चालू करने में ना। दूध मुझे 10 मिनट हो गए और मैं ना थोड़ी देर मोबाइल पे अपना फ़ोन खाली कर रही थी, बीच बीच में करती रहती हूँ। और डॉल को देखो कहाँ बैठी है, डॉल को देखो गाइस। ये डॉल ने घर बना दिया है। हाँ। वहाँ पे डॉल
क्या खा रही हो आप? डॉल को बहुत पसंद है आलू की भुजिया। अरे है खा लिया खा लिया खा लिया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेड रोल से है विद हरी चटनी और देखो डॉल उठी है। राधे राधे। जिस दिन छुट्टी होती है बच्चे बहुत लेट उठते हैं। सुबह 11 बजे डुग्गू उठाया, उसके पापा ने उठाया। डॉल तो 10:30 बजे उठ गई थी। और मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ अपनी मम्मी जी के रूम में। अभी हाल फिलहाल हम लोग मम्मी जी के रूम में सो रहे हैं क्योंकि एसी की वजह से गर्मी बहुत है। हमारे वाले रूम में भी एसी ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, तो चेंज कर रही हूँ बेडशीट। और क्योंकि बच्चे है ना टॉयलेट वॉयलेट कर देते हैं तो थोड़ी स्मेलिंग सी आ जाती है। हमारी बेडशीट गंदी बहुत कम होती है लेकिन स्मेल की वजह से हमें चेंज करनी पड़ती है। मतलब हर 2-2 3 दिन में चेंज कर ही देती हूँ। तो बस मैं यही सब चीज़ें कर रही थी। डॉल भी पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, मैं उससे बातें करती जा रही थी। मैं नहाने जा रही थी लेकिन मैं नहा नहीं पाई क्योंकि आज मैं भी लेट उठी थी। संडे वाले दिन थोड़ा मैं लेट, संडे नहीं छुट्टी वाले दिन थोड़ा मैं लेट ही उठती हूँ। तो मैं, और सुबह मेरी मेड आ जाती है 7 बजे, तो मैं उनसे भी मना कर देती हूँ, भाई तुम अभी मत आओ, मुझे सोने दो, मुझे सोना है। सुबह वो जल्दी आ जाती हैं, दोपहर का उनका क्या है कि वो 3 बजे 3:30 बजे आती है, जो हमारा सोने का टाइम होता है। तो मेरी नींद पूरी हो ही नहीं पाती है। यहाँ पर फर्स्ट क्राई से जो कपड़े आए हुए थे, काफ़ी टाइम हो गए थे इस कपड़े को आए हुए। दिवाली की फ़ोटोशूट ले रही थी गाइज़ मैं, तो डॉल को कपड़े पहना रही थी। काफ़ी बड़े आ गए हैं, इसका हाइट नहीं है तो गाइज़, और मतलब हाइट के साथ साथ मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ भी नहीं है, ना हाइट है ना हेल्थ है। तो दोनों ही चीज़ों इसकी वजह से ना कपड़े इसको ठीक से नहीं आ पाते। जबकि 3 to 4th ईयर की लड़की हो गई है, मैं 3 ईयर के कपड़े लेती हूँ बट फिर भी वो परफेक्ट नहीं बैठते हैं। तो मैं पीछे क्लच वगैरह करके, पिन अप करके वगैरह करके तो इसको मैं ऐसे तैयार कर रही थी। तो दुपट्टों को सेट कर रही थी। दुपट्टा इतना छना तारा सा दे दिया बच्चों के हिसाब से। शायद ये कह लो कि बच्चों को भारी भारी दुपट्टे नहीं पहना पाते हैं, लटकते हैं। दिवाली का टाइम होता है, एथनिक वियर ही मुझे मतलब लेना था, तो ये कोलाब्रेशन किया है मैंने उनके साथ में, फर्स्ट क्राई के साथ में। तो इसी वजह से उन्होंने ये मुझे भेजा है। तो मैं बस उनका अभी भी यही कोलाब्रेशन ही चल रहा है। तो ये करीब मेरा इस साल का 3rd कोलाब्रेशन है। इस साल का 3rd कोलाब। रक्षाबंधन का आया था, उससे पहले मदर डे का आया था। फिर मैं यहाँ पे उसकी श्रृंगारदानी, मतलब अपनी श्रृंगारदानी में से ढूंढने लगी कि क्या क्या इसको पहनाना। तो मैं ज़्यादा तामझाम नहीं पहनाना चाहती थी, सिर्फ इसको मैं मांग टीका पहनाना चाहती थी और कुछ नहीं। बट मुझे सडनली याद आया कि इसके पास तो है ना ईयरिंग भी हैं इसकी मैचिंग के, जो इसकी बड़ी बुआ लेकर आई थी। तो सोचा क्यों ना इसको मैं पहना ही देती हूँ। कोई चीज़ होती है तो हमें कभी मैचिंग की वजह से पहना नहीं पाते हैं कि मैचिंग नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कहीं जाना होता है तो इसको हम इतना तामझाम नहीं पहनाते हैं। सोचा घर पर ही तो है भाई, पहन ही लो तुम। जब बच्चों को रेडी करो तो अपना हुलिया तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो ही जाता है, आप तो जानती हो। और बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे चल रहा है अभी तो, दिवाली तक तो मेरा सच में बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे है। मेरी मतलब टंकी खाली हो गई, पानी नहीं था घर में, तो एक बूंद पानी के लिए हम लोग बैठे हुए थे कि भाई हाथ वाथ धोने के लिए। नहा तो सुबह सभी लोग लिए थे बट फिर भी हमारा काम चल ही रहा था। इतना तो पानी था ही कि बच्चे टॉयलेट वगैरह के लिए, तो इसको मैं इस तरीके से रेडी कर रही थी। तो सोचा पानी वाला काम नहीं है, और मुझे मशीन लगानी थी। मशीन का काम मैंने ब्रेक करा, मतलब उसको छोड़ा भी और लग गई मैं इस वाले शूट में। मैंने कहा अगर मैं ये कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो मांगेंगे तो है ही, कभी भी उनका इंडिकेटर आ ही चुका है। तो फटाफट कर क्यों ना मैं रेडी रहूँ अपनी पिक्स वगैरह के साथ में। तो बस अप्रूवल के लिए गई हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो उनको जब तक अप्रूवल वो लोग हमें नहीं दे देंगे तब तक हम इसको अपने कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। तो सोचा पिंकी इसको मैट वाली लिपस्टिक लगा दूँ, क्योंकि ये फोटो शूट करते करते लिपस्टिक गायब कर देती, तो इस तरीके से मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। फिर मुझे शूट करते करते मुझे याद आ गया कि वाओ, इसको ना हम सैंडल पहना देते हैं, वो जूतियाँ जो होती है ना ये वो। लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि पहले थाल पकड़ के इसको फ़ोटो खिंचाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो हर बार ही कर देते हैं, रक्षाबंधन पर भी ऐसा ही कुछ हो गया था, पिछली साल भी दिवाली पर भी ऐसा ही कुछ हो गया था थाल वाला। फिर सोचा कैंडल ही लेते हैं इस बार, कैंडल। लेकिन फिर मैंने विदाउट कैंडल के पिक्स लिए थे। लेकिन फिर मैंने सासू माँ को फ़ोटो भेजे तो वो कहते कैंडल जला तो दो। यार सच में हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं। इधर डुग्गू भूखा था, सुबह 11 बजे सो के उठा, तो वो उसको भूख लग रही थी तो फटाफट से मैं लग गई। और वो ना कुछ खाना भी पसंद नहीं करता, उसको चाहिए थोड़ा अगलम झगड़म नया डिश। तो मैं लग गई उसके टाकोस बनाने में।
फटाफट उसके शूट खत्म करके कपड़े वगैरह बदल के फटाफट से मैं नीचे आ गई। आलू वालू छीले मैंने, प्याज फ्राई करी, फटाफट से मैं लग गई इस काम में। मुझे पार्लर का काम भी था, पार्लर भी जाना था। मतलब मैं कह तो रही हूँ, मैं सुबह चाहे जल्दी उठ जाऊँ या फिर लेट में उठूँ, रात के 12-1 बजे तो मैं सोती हूँ गाइस। अभी भी मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ अपनी वीडियो की, 11:15 बजे कर रही हूँ। कल 10 बजे से 10:30 बजे से स्टार्ट करा था ब्लॉग, 9:45 बजे से स्टार्ट करा था ब्लॉग, और आज मैं एंड कर रही हूँ इस वाले ब्लॉग को। तो इसलिए क्योंकि गाइज़ अब आप ये लोग ये मत सोचना कि इतना लंबा खींच लेती है ये। गाइज़ मेरा इतना ही खींचेगा, अगर आप चाहो तो एक दिन में 2 व्लॉग भी मैं ला सकती हूँ, बट इतने प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना शेयर करो मेरी वीडियो को कि बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा ब्लॉग लेकर आऊँ। और गाइज़ आज मतलब अग्रसेन की हम लोग गए थे आज अग्रसेन में, तो अग्रसेन जी का आज वो है क्या बोलते हैं, महाआरती था। तो हम सब लोग गए हुए थे आज, हमारे ग्रुप से काफ़ी लेडीज़ और जेंट्स वगैरह भी गए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, भारत विकास परिषद की तरफ से हम लोग गए हुए थे, हम लोग ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना। आप लोगों ने काफ़ी ब्लॉग देखे होंगे उनके। तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो पहले मैं सोच रही थी थाल सजा के ले जाऊँ, लेकिन उन्होंने मतलब पूरा ही व्यवस्था कर रखी थी महाआरती की, 501 वो दीपकों से जलानी थी। चलो आगे आप ब्लॉग में देखेंगे वो सब चीज़ें। और मैं यहाँ पे लग गई मेहंदी की तैयारी। मैंने सोचा कि 4 बजे 5 बजे तक पानी आ जाएगा शाम को, तो मैं मेहंदी लगा लूँगी, तब जाऊँगी। 8 बजे जाना था मुझे वहाँ पर। लेकिन गाइस सच बताऊँ, पानी आया ही नहीं, पूरी हिम्मत टूट गई मेरी। मैंने पराठे सेक लिए, खाना बना लिया, लेकिन पानी नहीं आया। इतना दिमाग ख़राब हो रहा कि मैंने फिर आंवला पाउडर डाल के, मेहंदी पाउडर डाल के, हिबिस्कस पाउडर एंड कॉफ़ी पाउडर डाल के, आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर, तीनों को मिक्स करके वो सब डाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी। साधारण सा पानी लेकर मैं चली गई पार्लर पर, इसको रख गई कि लौट के आके देखूँगी। जब तक मैं 3-3:30 बजे चली गई। लेकिन गाइज़ यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा ब्लीच फेशियल, अभी आपके पास एक और ब्लॉग आने वाला है, आएगा शायद, अगर बन गया तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से करा के आ गए। फिर मैं यहाँ पे इसको लग गई पढ़ाने, चाय वाय पी ली थी मैंने, उसके बाद मैं लग गई थी पढ़ाने। और पढ़ाने के बाद इसका कलरिंग करना था, तो कलर कर रही थी। फिर डॉल को आ रही थी नींद, लेकिन ये सुस्ती फैला रही थी। पूरा बेड, पूरा घर ऐसा मशअप कर देते हैं गाइज, मैशअप सा बहुत ज़्यादा। बट कौन करेगा भाई, मम्मा करेगी उनकी। बच्चों को तो बस फैलाना है, ऊपर आ जाओ तो फैला मिलेगा, नीचे चले जाओ तो फैला मिलेगा। मेरा आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है समेटा समेटा करते। फिर ये सो गई, इसको ये बोलती है मम्मी मुझे सुला दो। तो मुझे थोड़ी सी लगा कि ठंड लग सकती है, तो मैंने इसके सारी कॉपी किताब वगैरह रख दी। एक सब्जेक्ट में कर लिया था, बाकी सब्जेक्ट रह गए, काफ़ी सब्जेक्ट में कर लिया था, बाकी सब्जेक्ट रह गए थे कुछ सब्जेक्ट। और मैं फिर ऊपर आ गई, सोचा कि फटाफट से मैं ये कपड़ों को ही समेट लूँ, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा होता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। मशीन तो लग नहीं पाई, लेकिन जो भी कपड़े थे मैं सोचा फटाफट से इन्हें हटा दूँ, ताकि भाई मशीन लगेगी तो फिर हो जाएगा टाइम। फिर मैंने अपनी पतिदेव को बुला के, वो भी शेविंग वेविंग करने चले गए थे। भाई तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से कहीं जाने की। और फिर मैं हो गई रेडी, उनके पास फ़ोन आ गया कि आ रहे हो। मैंने बोला हाँ, कह दो हाँ। तो मैं लग गई तैयार होने में। मैं समझ लो 5 मिनट में तैयार हुई हूँ गाइज। ये पहली बार ऐसा हुआ है 5 मिनट में। ये सडनली सूट लेकर आई थी, तो इसकी फिटिंग विटिंग करा के मैं फटाफट से 5 मिनट में निकल आई। गाइस ये है रामलीला हो रही थी, जैसा कि अब आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पर कैंडल्स वगैरह इससे दीपक जलाए जा रहे थे। ये 501 दीपक हैं, पूरे इसमें बिछा दिए थे। ये अग्रसेन चौक हमारे फिरोजाबाद में, वहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये है हमारे अग्रसेन महाराज जी। अग्रसेन का पता है ना गाइस, राम जी के जो शुभ लवकुश जो बेटे थे, उनके लव से 35वें पीढ़ी के अग्रसेन जी हैं। तो उनकी वंशज है ये अग्रवाल परिवार, है ना। मैंने कितना अच्छा बताया ना, सच्ची बता रही हूँ, कोई भी झूठ नहीं है। और ये देखो कितनी सुंदर फूल बंगला सजा हुआ है यहाँ पे। तो वही चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। तो हमने फोटोज वगैरह क्लिक कराई। हम लोग यहाँ से काफ़ी बार निकलते हैं, बट साल में एक बार ही नहीं याद करते हैं गाइस। बहुत सुंदर से लग रहे थे अग्रसेन जी
मैंने यहाँ पे डॉल का भी पिक कराया, वो मैं तो बाहर से ही कर रही थी। देखो कितनी सुंदर तरीके से पूरे ले गए हैं ये लोग। इन लोगों ने खुद ही अपनी व्यवस्था करी थी, ग्रुप वालों ने ही। तो इस तरीके से हमारी ना न्यूज़पेपर में भी आएगा शायद, गए से जहाँ तक है बस तो चल रही थी इन्होंने करी थी वैसे। तो वही है कि ये सभी लेडीज़ हैं हमारे साथ में, और काफ़ी ग्रुप में फ़ोटोज़ वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पर मिलेंगे आपको गाइस। तो और पता नहीं इतनी लाइट की वजह से, लाइट आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, बट बहुत लाइट की वजह से ना कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे, इतने हैवी कैमरे वो भी काम नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। देखो डॉल को पीछे खड़ा कर दिया, मैं तो बाहर से ले रही थी, लेकिन फिर है ना इसके पापा ले गए अंदर, तो फिर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे इसके पापा। देख रहे हो ना आप, इसके पापा हैं, तो उससे कह रहे हैं पीछे जा, बीच में जा, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। तो ऐसे क्लिक कर रही थी, फिर मैं इसको वहाँ से साइड से जाके लेकर आई। मैंने कहा कब तक स्टैचूज बन के खड़ी रहेगी। और यहाँ पे ना डोला निकल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला हो रही है, तो अभी यहाँ पे डोला निकल रहा था। किस चीज़ का, रामलीला से पता नहीं, ये लोग कोई थे, मैं ऐसे दूर से नहीं, क्योंकि कैमरे में समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी दूर था, तो जूम करके मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और देखो कैसे ये ना डॉल के लिए बैलून लिया था मैंने येलो रंग का, लेकिन फिर बाद में पिंक कलर का लिया, क्योंकि इनके पास खुले रुपए नहीं थे। वो 10 रुपये का एक बैलून दे रहा था, ये कह रहे थे 5 का दे दे, 5 का। तो और ये झूले वूले लगे थे। फिर हम लोग आ गए घर पे, करीब आधा घंटा लगा हुआ मुश्किल से हमें वहाँ पे, आधे घंटे में हम आ गए। मैंने फटाफट से अपने शाही वेश में आई, जूड़ा वूड़ा बना के काफ़ी। और डॉल की तो चिक चिक पता ही है, पिंक कलर का बैलून लेकर आई थी, और आते ही सच में 10 मिनट नहीं लगे, उसने फोड़ दिया अपना बैलून। भाई से बचाया, लेकिन इसने फोड़ दिया। फिर मैंने इसकी सबसे पहले ड्रेस उतारी, इसकी ड्रेस देख के तो मुझे भी गर्मी लग रही थी। अभी बज रहे हैं 9:15। बस यही है गाइज आज का ब्लॉग, बाय बाय। सो गाइज आज का व्लॉग इसी के साथ, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को? आज हमने अग्रसेन जी पर महा आरती की, बहुत अच्छा लगा हमें, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया आज का। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि कल अग्रसेन जयंती है, देखती हूँ क्या शूट हो पाता है वहाँ का। मतलब 3 तारीख को ये ब्लॉग जाएगा, तो मतलब 3 तारीख के हिसाब से मतलब कल, मतलब 3 तारीख को जयंती है, आज के दिन जयंती है, तो देखते हैं क्या शूट होता है आज। थोड़ा सा चमक धमक सी दिख रही है फेस पे, लग रही है क्या पता नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सके संबंधी के साथ में शेयर कर लेना, एंड सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो से नोटिफाई हो सके। ओके गाइस, चिल्ड्रन, बाय बाय।